ओके तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, है ना, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फ्रिक्शन। क्लियर बात है? ओके तो सर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आप क्या डिस्कस करने वाले हो? ओके तो सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि इस लेक्चर को जो भी मैं जस्ट स्टार्ट किया हूं, इसको ओपन करने से पहले यदि आप, है ना, जो जस्ट लास्ट वाले लेक्चर मेरा, है ना, जिसमें मैं फ्रिक्शन स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के पूरे कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया हुआ है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रिक्शन का, उस लेक्चर को पहले आप देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है लेकिन मैंने पूरे कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है, राइट। मजा आएगा आपको, आप हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तभी अभी जो मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे डियर। क्लियर बात है? समझ गए क्या बात को? बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। क्लियर है? तो मैं जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग फ्रिक्शन, राइट, तो मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में लिया हूं उस कंसेप्ट को जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। दिस इज द क्वेश्चन 1, क्लियर बात, एंड दिस इज द क्वेश्चन 2। ओके जी, और इन दोनों क्वेश्चंस में मैंने पूछ के रखा हुआ है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, मैंने ऑप्शंस भी दे के रखे हुए हैं। क्लियर है? और इसमें भी फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऐसा मैं क्वेश्चन से, है ना, लिया हूं जिसमें अगेन मैं ऑप्शंस की बात किया हूं। ठीक, तो एक बार, है ना, वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने से एक बार ट्राई कीजिएगा। क्लियर बात? ओके देन मैं जो डिस्कस करूंगा कंसेप्ट उसको आप सुनिएगा। ओके तो मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल आप ट्राई करें, है ना, करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं, राइट, कंसेप्ट की। अरे बस समझ में? तो देखिए यहां पे एक ब्लॉक की बात हुई है या फिर आप कह सकते हो एक बॉडी की बात हुई है, राइट। तो यहां पर ये जो मैं बात करता हूं क्या वेट बोलता हूं, क्या ब्लॉक का वेट, बॉडी का वेट, राइट, एंड दिस वेट इज गिवन एज 1000 न्यूटन इन द क्वेश्चन। क्लियर? और ये क्या होता था बताइए? तो दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, जो 200 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक में, इस बॉडी में अप्लाई हुआ है, और ये जो बॉडी है ये फ्लोर में रखा हुआ है, प्लेस्ड है। समझ रहे हैं क्या बात को? और फ्रिक्शन फोर्स की बात होगी, फ्रिक्शन फोर्स की बात होगी, राइट। तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स का पिक्चर में आता है ना, लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि फ्रिक्शन फोर्स सर जब भी कॉन्टैक्ट सरफेस की बात होती है ना, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है। जब उस बॉडी में, है ना, हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो रिलेटिव मोशंस होने का ट्राई करेगा, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, या फिर रिलेटिव मोशन में आ जाएगा तो उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है। क्लियर बात है? तो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच एक टर्म यूज होता है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में मैं आपसे डिस्कस किया हुआ था, क्या बताइए? तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कंडीशन में व्हाट, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? एंड काइनेटिक की केस में मैंने डिस्कस किया हुआ था क्या बताइए तो जरा? काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर बात है जी? ओके आ रही बात समझ में? नाउ अब यदि जब मैं बोलता हूं क्या बताइए तो फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर है जी, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। कब? जब स्टैटिक की बात होती है, जब स्टैटिक की बात होती है। तो स्टैटिक में बताइए तो बिफोर लिमिटिंग कंडीशन आता है एंड एट लिमिटिंग कंडीशन आता है। बिफोर लिमिटिंग कंडीशन में बॉडी रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई कर रहा होगा जब बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करेंगे। एट लिमिटिंग कंडीशन में, है ना, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो एट लिमिटिंग कंडीशन, आप लिमिटिंग कंडीशन पहुंचे गए तो वो ऐसा कंडीशन होगा कि बॉडी जस्ट रिलेटिव मोशन में, है ना, पहुंचने वाला है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन रिलेटिव मोशन में आया नहीं है। दैट इज द लिमिटिंग कंडीशन। तो लिमिटिंग कंडीशन में भी बॉडी क्या होता है? रेस्ट में होता है, स्टैटिक में होता है, राइट। तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, राइट। तो इसका जो फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे म्यू एस एन। क्लियर है? वेयर म्यू एस इज द स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स, और यू कैन से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है? अब
है ना, ये जितना भी वैल्यू होगा म्यू एस एन का, इससे थोड़ा सा भी ऊपर आप फोर्स की वैल्यू को, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को आप बढ़ा देते हैं तो बॉडी मोशन में आ जाएगा। बॉडी किस में आ जाएगा बताइए, तो मोशन में आ जाएगा। और मोशन में आएगा, क्लियर बात है, वो जब हमको पता चल गया तो उसके बाद जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी, राइट, वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होगी। इतने से बात क्लियर है। and that is nothing but kinetic friction and that will be equal to mu k n, right। और ये n जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि स्टैटिक की कंडीशन में बात करो चाहे काइनेटिक की कंडीशन में बात करो, इसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। that depends on body, that depends on body। यदि बॉडी सेम है स्टैटिक के कंडीशन में भी और काइनेटिक के कंडीशन में भी, उसी बॉडी की बात कर रहे हो, क्लियर है, तो वहां पे जो n की वैल्यू है वो सेम होगी, सेम होगी, क्लियर। तो मैं ऑब्वियस है ना, मैं एक ही बॉडी की बात कर रहा हूँ स्टैटिक के लिए भी काइनेटिक के लिए, इसलिए n जो है क्या है यहाँ पे बताइए, सेम है। क्लियर है क्या इतनी सी बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। क्वेश्चन 1 में आते हैं फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में बताइए, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस ये हुआ क्या, इस ब्लॉक और ये जो फ्लोर है इसके कांटेक्ट सरफेस यही वाला हुआ ना। तो कांटेक्ट सरफेस के लिए है ना जी, यहाँ पे ये जो म्यू की वैल्यू दी हुई है, इसको यदि मैं पूछूं कि ये क्या है एक्चुअली, तो आप क्या बोलोगे, है ना, आप बोलोगे यदि सर ये स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो मैं कहूंगा कि ये ना काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? आप यदि कहेंगे कि सर ये ना काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो मैं कहूंगा कि डियर ये ना स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? तो इस क्वेश्चन में ना डियर आपको ये बात बिल्कुल भी है ना, इस बात की बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो म्यू की बात हो रही है ये एक्चुअली में स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कि काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस बात का बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन है, जस्ट म्यू की वैल्यू देके रखी हुई है। समझ रहे हैं क्या बात को? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस कॉन्सेप्ट की डिस्कस करने जा रहा हूं, वेरी केयरफुली समझिएगा, ठीक है। तो सर ये क्या है फिर बताइए, ना तो स्टैटिक की बात हो रही ना तो काइनेटिक की, तो हम इसको जस्ट क्या बोलने वाले पता है आपके पास? हम इसको जस्ट बोलने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर भी मैं क्या बोलूंगा? जस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? क्वेश्चन 2 में भी, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। अब यदि मैं बात करूं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको इतना तो क्लियर है कि इफ क्या बोला था मैं बताइए, लिमिटिंग कंडीशन में जाके पहले चेक करो, लिमिटिंग कंडीशन में जाके पहले चेक करो, मतलब म्यू एस एन की वैल्यू भैया पहले फाइंड आउट करो। ये हमारा सबसे पहला काम हुआ करता था, ऐसा मैं बोला था कि नहीं बोला था बताइए, ठीक है। उसके बाद आप चेक करो कि जो अप्लाइड फोर्स है, राइट, ये यदि कैसा है बताइए, तो इक्वल टू है किसके? इस लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स जिसको आप लोग बोलते हो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, यदि इसके इक्वल है अप्लाइड फोर्स जो है। समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है? तो यही क्या हो जाता था? यही हो जाता था फ्रिक्शन फोर्स, यही क्या हो जाता था? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता था बताइए? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? आ रही बात समझ में? क्लियर पॉइंट ना। इफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, क्लियर बात, दैट इज नथिंग बट म्यू एस एन, ओके, ये आपके पास कैसा है? ग्रेटर है। कहने का मतलब किससे? अप्लाइड फोर्स से है ना, ग्रेटर है। अरे बात समझ में? कहने का मतलब एफ अप्लाइड इज लेस देन म्यू एस एन। तो बताओ ये किस कंडीशन की बात हो रही है? फिर ये हो गया आपके पास लिमिटिंग कंडीशन, ये क्या हो जाएगा? बिफोर लिमिटिंग कंडीशन। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी, इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बताइए? ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी, ये ना सर एफ अप्लाइड के इक्वल हो जाएगा, एफ अप्लाइड के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही बोलते थे कि नहीं बोलते थे बताइए? दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस, और थर्ड केस में क्या होता था? एफ अप्लाइड बिल्कुल कनेक्ट करते जाइएगा, इज ग्रेटर देन म्यू एस एन,
और म्यू एस एन मतलब ये है भैया, फिर से बोल रहा हूं मैं, लिमिटिंग ऐसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर है बात? ऐसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जिसको आप लोग बोलते हो क्या, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये बोलते थे ना, क्लियर है? तो ये पहले चेक करो। अब देखो कि है ना, इसकी वैल्यू यदि कम है एफ अप्लाइड से, फिर एफ अप्लाइड ग्रेटर है ना, तो इस कंडीशन में बॉडी कैसा हो जाएगा बताइए? तो मोशन में आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा, राइट? जस्ट ये कंडीशन को चेक करोगे, देखोगे ग्रेटर है तो आप क्या बोलोगे? बॉडी मोशन में है। और ऐसा जब आपको इंफॉर्मेशन मिला तो आप क्या बोलते हो कि सर फ्रिक्शन फोर्स ये जो होगा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू इज है ना कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ऐसे ही बोलते थे कि नहीं बोलते थे बताइए? क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल सर, ऐसे ही तो बोलते थे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? रेस्ट है ना, और इस कंडीशन में भी क्या हुआ? रेस्ट। तो सर ये बात तो हम जानते हैं ना, ये बात तो हम जानते हैं, क्लियर है? आपने तो बता के रखा हुआ है जस्ट लास्ट लेक्चर में, ठीक है? तो सर इसमें हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे? तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है यहाँ पे, लॉजिकली सोचना, राइट? मजा आएगा देखना कंसेप्ट जो भी पिक्चर में आएगा। तो क्लियर है? ओके ना, चलिए तो सबसे पहले तो भैया मैं क्या करूंगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बताइए? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है जी? आ रही बात समझ में? ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करने जाओगे तो सबसे पहला काम मैं क्या बोला? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को चेक करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को चेक करो। और लिमिटिंग की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं क्या? आ रही बात समझ में? तो हमारा जो स्टार्ट होता है ना डियर, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, हम लिमिटिंग कंडीशन से ही स्टार्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही स्टार्ट करते हैं, राइट? और वहीं से हमको समझ में आता है कि बॉडी स्टैटिक में है कि काइनेटिक में है, मतलब रेस्ट में कि मोशन में है। समझ रहे हैं कि बात को? बड़ा केयरफुली, ठीक है? तो ये रहा आपके पास वेट 1000 न्यूटन, ये रहा आपके पास जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो कितना बताइए? तो यहाँ पे है भैया 200 न्यूटन, ठीक है? यहाँ पर आता है बताइए, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हुआ वेट का, तो यहाँ पे आता है बताइए तो नॉर्मल रिएक्शन, राइट? तो यहाँ पे मैं लिमिटिंग कंडीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लियर बात? ओके, मतलब मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन से बात कर रहा हूँ और लिमिटिंग कंडीशन बोल रहा हूँ। तो लिमिटिंग कंडीशन में भी क्या होता है बताइए? तो रेस्ट में होता है। क्या किसमें होता है? रेस्ट, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मैं है ना यहाँ पे सॉल्व कर पाऊंगा डियर, ठीक है? स्टार्ट कर पाऊंगा इस प्रॉब्लम को। तो n की वैल्यू बात करूंगा तो क्या बोलोगे? समेशन Fy इक्वल टू 0 देन n इक्वल्स टू हाउ मच, राइट? तो ये बैलेंस कर दोगे आप तो ये होता है भैया 1000 न्यूटन, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है बात? ओके, ये समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल समझ तो रहे हैं सर, बिल्कुल समझ तो रहे हैं। तो सर फ्रिक्शन फोर्स जैसे हम लिमिटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे म्यू एस की तो बात हुई नहीं है ना, क्लियर है? तो जस्ट मैं यदि बात करूं फ्रिक्शन फोर्स, जस्ट मैं फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला लिख रहा हूं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मेरे तो अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो स्टैटिक की बात हो रही है कि काइनेटिक की बात हो, जस्ट फ्रिक्शन फोर्स की बात करो, जस्ट फ्रिक्शन फोर्स फार्मूला लिखने जाऊंगा लॉजिकली, ठीक है? अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ स्टैटिक, अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ काइनेटिक। तो आप क्या बोलोगे? म्यू एन, कुछ इस तरह से बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बताओ, इस तरह से बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जस्ट फ्रिक्शन फोर्स, जस्ट फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा मैं बोल रहा हूं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है क्या बात? है ना? ओके, तो यही वो मेरा ना एज अ लिमिटिंग कंडीशन की तरह यहां पे काम करने वाला है। कौन? ये जो मैं फ्रिक्शन फोर्स का जो फार्मूला लिखने जा रहा हूं, म्यू एन, जस्ट म्यू एन। मेरे को अभी पता नहीं म्यू क्या है, स्टैटिक की बात हो रही है कि काइनेटिक, अभी बिल्कुल भी पता नहीं। स्टार्ट कर रहे हैं ना अभी हम लोग प्रॉब्लम को, ठीक है? यदि स्टैटिक और काइनेटिक दोनों की बात होता तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते? यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये होता है ना लिमिटिंग, यही होता है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को जी? तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं है ना, हम जब सॉल्यूशन प्रोसीड करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल यार, अभी तो बोल रहा हूं ना मैं, जस्ट बोला अभी, ठीक है?
तो यहाँ से आप देख पाएंगे ये जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी, म्यू की वैल्यू है भैया 0.4, क्लियर है, एंड एन की वैल्यू है, बताइए तो जरा, एन की वैल्यू है 1000 × 1000, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 400 न्यूटन, 400 न्यूटन, ठीक। ये रहा फर्स्ट केस में, फर्स्ट क्वेश्चन का है ना, जब मैं फ्रिक्शन फोर्स देखा तो, ठीक है। सोचिएगा खुद से कि क्या हो सकता है यहाँ पे आंसर जो है, ठीक है। सेकंड में बात करूंगा, सेकंड में देखिए तो जरा, हड़बड़ाइएगा मत, है ना, अभी कंसेप्ट की डिस्कस पूरी हुई नहीं है अभी, और मैं बात करूंगा। दिस इज द 600 न्यूटन अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज द वेट 1000 न्यूटन, क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा भैया नॉर्मल रिएक्शन, देन अगेन आई है ना, आई कैन से समेशन Fy = 0, देन आप क्या करोगे, इसको बैलेंस कर दोगे, राइट, 1000 न्यूटन, ठीक। इसको भी हम लोग ऐसा ही स्टार्ट करेंगे, समझ पा रहे हैं क्या बात को, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूंगा किससे बताइए तो, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन, जस्ट फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है जी। तो यहाँ से जस्ट फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यदि मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, 0.4 है सर, है ना, अब ऐसा बोलोगे ना, 0.4 है म्यू की वैल्यू एंड एन की वैल्यू क्या है, तो 1000 है, क्या बताइए, 1000 है। तो एफ आर की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आने वाला है, 400 न्यूटन, 400 न्यूटन, ठीक। समझ रहे हैं क्या बात को, ओके। चलिए अब आंसरिंग करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं बताइए तो, आंसरिंग, राइट। तो फर्स्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स जब आंसरिंग करने जाएंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूले के बेसिस पे, जिसको भी हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि यही हमारा क्या है, लिमिटिंग कंडीशन है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात करते हुए हम लोग प्रोसीड किए हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं। इसके बेसिस पे है ना, जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स आने वाले हैं, है ना, वो लोग आंसरिंग करने जाएंगे तो क्या बोलेंगे पता है, इसको मैं ब्लू कलर से बता रहा हूँ सर, 400 न्यूटन ही तो है, इस तरह से, क्लियर है। और यहां पर भी तो 400 न्यूटन है, ऐसे ही बोलोगे फर्स्ट कैटेगरी में आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, क्लियर। और जिसमें 90% स्टूडेंट्स फर्स्ट कैटेगरी में आने वाले ही होंगे, क्लियर। और वो 10% स्टूडेंट है ना जो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आएंगे, है ना, उसका जवाब कुछ डिफरेंट वे में होगा, वो कॉन्सेप्चुअली बात करेगा। वो कैसे बात करेगा, कंसेप्चुअली बात करेगा, क्लियर है। क्यों कंसेप्चुअली सर, क्योंकि ये जो आप आंसरिंग कर रहे हो ना डियर, ये गलत है, ये कैसा है, गलत है। समझ रहे हैं क्या बात को, मैं जस्ट अभी फ्रिक्शन फोर्स की बात क्यों यहां पे, है ना, मेरे को तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है ना भैया, एक्चुअल जो कंसेप्ट कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से हम लोग जो स्टार्ट करते हैं ना, ये बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है, इस तरह से फिर हम लोग अप्लाइड फोर्स के ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं जब रेस्ट की कंडीशन में बात करते हैं, जिसमें बिफोर लिमिटिंग, एट लिमिटिंग। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर बात है। तो यहां पे आपको एक चीज और भी देखना होगा, जब फ्रिक्शन फोर्स को आप क्या करने जाओगे, आंसरिंग करने जाएंगे तो, ठीक है। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इसमें दिखाना चाहूं तो ये रहा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर है, इधर आइए, ये रहा अगेन आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसमें अलग से मैं दिखाऊं, राइट, तो ये रहा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, अरे बात समझ में, ये रहा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर है बात, ओके। तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए जरा बड़ा केयरफुली, ये रहा आपके पास अप्लाइड फोर्स, कितना बताइए तो 200 न्यूटन। ये रहा आपके पास अगेन अप्लाइड फोर्स, कितना है बताइए तो 600 न्यूटन। और बाकी है ना, बाकी ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन में डाटा है वो सेम है, देख पाएंगे आप, ब्लॉक का वेट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम है, क्लियर है। लेकिन भैया अप्लाइड फोर्स तो डिफरेंट है ना, यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हूं, यहाँ पे 600 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हूं, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे 400 न्यूटन और 400 न्यूटन दोनों में हो सकता है, सोचिए जरा, सोचिए, और मैं भी सोच रहा हूं, क्लियर है, आप मेरे साथ आप भी सोचिएगा,
ठीक है, तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना। रिलेटिव मोशन किसके कारण आएगा, जब आप बॉडी में फोर्स अप्लाई करोगे। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, इसका मतलब ये भी हुआ क्या कि फ्रिक्शन जो है ना, और फ्रिक्शन मच बेटर फ्रिक्शन फोर्स, और जो फ्रिक्शन जो है कि कितने अप्लाइड फोर्स को वो रजिस्ट कर रहा है, मतलब तो वही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ बताइए तो, ठीक है। तो यहां पर ये जो अप्लाइड फोर्स है ये 200 न्यूटन है भैया, ये जो अप्लाइड फोर्स है ये कितना है बताइए तो 200 न्यूटन। क्लियर बात, ओके। देखिए तो जरा यहां पर ये जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है ये 200 है, जो कि कैसा है, लेस देन है किससे, फ्रिक्शन फोर्स से, है ऐसा। तो सर यहां पे है ना, जितना हम अप्लाइड फोर्स लगाए हुए हैं इससे तो फ्रिक्शन फोर्स ही ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो ये हो रहा है ना कि हम फोर्स को अप्लाई इसलिए करते हैं ताकि रिलेटिव मोशन पिक्चर में आए, और रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आए, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स तो ज्यादा हो रहा है और जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करूं सो दैट रिलेटिव मोशन उसी डायरेक्शन मिले। क्लियर है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इतना मेरे को मिल जा रहा है कि वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव मोशन आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिलने वाला है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि सर ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं सर, ऐसा यदि है तो मैजिक वाली बात हो जाएगी, मैजिक हो जाएगा सर। तो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्लियर, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ कि, तो मैं यहां पे बोलूं इसका मतलब ये हुआ डियर, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है जो यहां पे पिक्चर में आने वाला है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो उतना ही हो सकता है ना, जितना आपने फोर्स को अप्लाई करके रखा हुआ है। किस कंडीशन में बात कर रहा हूं मैं, जब ऐसा कंडीशन हुआ। तो समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या, ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर, और अप्लाइड फोर्स कितना है बताइए तो 200 न्यूटन है। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स किसको अपोज करने वाला है, इसी 200 न्यूटन को ना। क्लियर है, लेकिन यहां पे तो 200 न्यूटन और ज्यादा ये अपोज कर रहा है, तो कहां से अपोज करेगा, वो कहां से अपोज करेगा। आपने तो 200 ही अप्लाई किया ना, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स 400 कैसे अपोज करेगा, तो मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है, तो कितना अपोज करता है भैया, जितना आपने अप्लाई करके रखा हुआ है। दिस इज द कंसेप्ट, ओके। सो आई कैन से द करेक्ट आंसर विल बी द व्हाट, ऑप्शन बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट है ना, वो है ना जो 10% जो बचा हुआ था सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट, उनको ये कंसेप्ट गजब का है उसके पास, तो बिल्कुल ये आंसर देगा, राइट। और ये आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बी वाला हो जाएगा, दैट विल बी 200 न्यूटन, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, ओके। तो सर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे ना जस्ट बात करूं तो ये जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड जो फोर्स है, क्लियर है, अरे बात समझ में, 600 न्यूटन है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है ना जो आया हुआ है वो कितना है, 400 न्यूटन है। क्लियर, 400 न्यूटन है। तो बताइए यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो रहा है, किससे, फ्रिक्शन फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स से। क्लियर है बात, अरे बात समझ में, फ्रिक्शन फोर्स है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चंस ये करूं कि, है ना, लॉजिकली सोचना थोड़ा, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स तो अपोज करने का काम करता है किसको, अप्लाइड फोर्स को, या फिर जिसके कारण रिलेटिव मोशन आया हुआ है उसको क्या करता है, है ना, अपोज करने का काम करता है। क्लियर है बात, ओके। तो क्या
फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा वैल्यू हो सकता है क्या अप्लाइड फोर्स का? तो आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यदि मैं लॉजिकली ऐसा सोचूं, यदि आप ऐसा सोचो, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो सकता है। कौन? फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू यहां पे हमने निकाल के रखा है 400 न्यूटन, क्या यहां पे अप्लाइड फोर्स में 400 न्यूटन है कि नहीं है? बात अलग है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है। अरे बात समझ में? तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स जिसका काम होगा अपोज करने का अप्लाइड फोर्स को, क्लियर है? तो उतना अप्लाइड फोर्स तो है ना जो अप्लाई किया हो, जिसको वो अपोज कर सकता है, लेकिन 200 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोवाइड हुआ है ना, जो कि पॉसिबल है, अरे बात समझ में? और यदि वो अप्लाई हो गया एक्स्ट्रा 200 न्यूटन फोर्स जिस तरह पे अप्लाई हुआ है, तो बताइए आप मेरे को, है ना, जो मैं बात किया था, क्या लिमिटिंग कंडीशन से मान के बना रहा हूं ना, लिमिटिंग कंडीशन से, क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 के लिए ये लिमिटिंग कंडीशन का काम करेगा क्या? समझ पा रहे हैं क्या बात को? ये लिमिटिंग कंडीशन का काम करेगा क्या? क्योंकि बताइए यहां पे अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है ना, इस लिमिटिंग कंडीशन से। तो किस में आ जाएगा? ये मोशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बताइए? मोशन में आ जाएगा। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है सर, बिल्कुल ये पॉसिबल है। समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो बताइए, है ना, यहां पे स्टेट क्या होने वाला है? मोशन होने वाला है। क्या होने वाला है बताइए? मोशन में होने वाला है। लेकिन यहां पर यदि मैं बात करूं, है ना जी, ओके, तो इस जो कंडीशन की बात कर रहा हूं यहां पे, है ना, ये कैसा होने वाला है? रेस्ट में होने वाला है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 200 न्यूटन हो रहा है इस क्वेश्चन में, है ना, और अप्लाइड फोर्स भी 200 न्यूटन है, राइट? तो जस्ट लिमिटिंग कंडीशन में है, जस्ट लिमिटिंग कंडीशन में, इस तरह से, है ना, कनेक्ट करते जाइएगा, क्लियर बात है? ये इस तरह से जस्ट कनेक्ट करते जाइएगा, क्लियर है? तो ये रेस्ट में हुआ और ये किस में होगा बताइए? मोशन में हो गया। किस में हो गया? मोशन में हो गया। ठीक है बात क्लियर? तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, राइट, वो कितने के बराबर हो सकती है? जितना हमने यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट किया हुआ है उतना, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा इस कंडीशन में कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा भैया, ये क्या होगा, राइट? ये बोलूंगा मैं क्या? 400 न्यूटन। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, इतना मतलब 400 न्यूटन के फोर्स को अपोज कर पाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और 400 न्यूटन के बाद थोड़ा सा मैंने ज्यादा अप्लाई कर दिया फोर्स को, जैसे कि यहाँ पे 200 न्यूटन ज्यादा अप्लाई हुआ है, तो बॉडी किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? राइट? तो बताइए यहां पर अच्छा, यहां पर ये 400 न्यूटन फोर्स, यही मेरा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो जैसा मैं यहाँ पे क्रॉस करके रखा हुआ हूं, ऑप्शन ए को, ठीक, मैं क्या बोला था कि पहले तो भैया आप अप्लाइड फोर्स को ऐसा एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप आंसरिंग करने जाओगे, तभी आप एग्जैक्ट बोल सकते हो करके। तो स्टार्टिंग मैंने इसको क्रॉस कर दिया था, दोनों में किया था कि नहीं किया था बताइए? क्यों किया था? क्योंकि आप इसी के बेसिस पे नहीं बोल सकते। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसको मैं जानबूझ के ऐसा क्रॉस किया हुआ था ताकि मैं आपको फील करा सकूं। क्या करा सकूं? फील करा सकूं। तो यहाँ पे, है ना, यही ऑप्शन ए जो है मेरा क्या होने वाला है बताइए? तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। यही मेरा क्या होने वाला है? करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। समझ रहे हैं क्या बात को? तो सर क्या आप ये भी बोलना चाह रहे हो क्या आप ये भी बोलना चाह रहे हो क्या कि एक्चुअली ये जो म्यू है, ये जो म्यू है एक्चुअली म्यू एस है क्या सर? बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। समझ पा रहे हैं? ये एक्चुअली क्या है? म्यू एस है। ठीक, तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि यहां पे ये जो म्यू है एक्चुअली म्यू के है क्या? एक्चुअली म्यू के है क्या सर? ये बिल्कुल सही बोलना चाह रहे हो। यदि आप ऐसा बोल रहे हो तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है क्या बात? क्योंकि ये म्यू के है, राइट, म्यू के है, तभी तो आपने आंसर में क्या किया? देखो F इक्वल टू म्यू के, मतलब ये कैसा हो जाएगा? म्यू के एन, ये म्यू के एन, ठीक है जी, वही दिए ना, समझ रहे हैं? और ये हो जाएगा म्यू एस। क्लियर है क्या? पॉइंट बताइए तो। क्लियर है? आ रही बात समझ में?
समझ गए? तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं भैया क्या टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फ्रिक्शन। ठीक, ओके और यहां पे आइए तो थोड़ा सा और सर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की जस्ट इक्वल हुआ था, देखो यहाँ पे 200 न्यूटन, कौन? फ्रिक्शन फोर्स। तो सर यहाँ पर अप्लाइड फोर्स 600 न्यूटन है, तो यहाँ पे क्यों इक्वल नहीं हुआ? गजब का करते हो, फिर इतना टाइम से समझा रहा हूँ, है ना, इतना टाइम से बिल्कुल है ना थॉट प्रोसेस को यूज करके, और मैं भी आपको है ना बिल्कुल सोचते जाइए, मेरे साथ ही साथ आप भी सोचते जाइए, ऐसा मैं सोचवाते हुए है ना सॉल्व करा रहा हूँ, हर एक चीजों को क्लियर कर रहा हूँ, फिर क्या समझे फिर इतना टाइम से फिर आप। ठीक है, यदि ऐसा डाउट है आपके माइंड में तो वीडियो एक बार रिपीट करो आप, इतना ही बोल सकता हूँ मैं, इतना ही बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से कहूंगा यहाँ पे ये हो गया मेरे पास क्या, इनकरेक्ट, तो इसको मैं हटा दिया। ठीक, और ये हो गया आपके पास करेक्ट। क्लियर बात? स्टार्टिंग में मैं क्रॉस किया हुआ था, वो क्यों? ताकि आपको मैं फील करा पाऊँ, क्या करा पाऊँ, फील करा पाऊँ। ओके डियर, ना अब कुछ स्टूडेंट ना यहाँ पे ऐसा भी सोचेंगे ना, सर क्या, सर आपने तो है ना कल के लेक्चर में ये प्रूव किया हुआ था कि जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये तो आपने प्रूफ किया था सर कल के लेक्चर में। तो बिल्कुल डियर मैंने प्रूफ किया हुआ था, बिल्कुल प्रूफ किया हुआ था। क्लियर है? तो सर आप यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे कि इस म्यू को हम लोग म्यू एस बोल सकते हैं, राइट, और इस म्यू को हम लोग म्यू के बोल सकते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एज पर दी क्वेश्चन, एज पर दी क्वेश्चन। क्लियर बात है? आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर ये कैसा हो रहा है बताओ, रेस्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। और रेस्ट कंडीशन में म्यू की जो वैल्यू है भैया, म्यू की जो वैल्यू है राइट, जो 0.4, ठीक, इसको मैं यूज करके फ्रिक्शन फोर्स को यहाँ पे है ना क्या कर रहा हूँ बताइए, तो मैं फाइंड आउट किया बाय द कैलकुलेशन, राइट, बताओ कैसा, बाय द कैलकुलेशन। आ रही बात समझ में? ओके, तो मेरे को समझ में आया कि ये फ्रिक्शन फोर्स ना बहुत ज्यादा हो जा रहा है भैया। आ रही बात समझ में? क्या हो जा रहा है? बहुत ज्यादा हो जा रहा है, और जो मैं फोर्स अप्लाई किया हूं उसके कारण तो बॉडी मोशन नहीं कर सकता, है ना, उसके कारण बॉडी मोशन तो नहीं कर सकता। क्लियर है? तो एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूं, आप कह सकते हो, क्या बोल रहा हूं, कह सकते हो, क्योंकि ये है ना अल्टीमेटली किस में आने वाला, रेस में आने वाला है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है जी? ओके, आ रही बात समझ में? तो ये तो भैया एक गलत है, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, बात क्लियर? और यहाँ पे ये मोशन में आया, ये समझ में आया जब हम कंसेप्चुअली बात किए, तो मोशन में आ गया है ये ब्लॉक जो है, बॉडी जो है, क्योंकि मैंने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है ना, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू राइट, इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से जो पहले लिमिटिंग, ऐसा मतलब मैं सपोज करके ऐसा मैं सॉल्यूशन को प्रोसीड किया था ना डियर। कनेक्ट करो भाई, थोड़ा सा सोचो आप। ठीक है, तो मैं जस्ट बोला यहाँ पे आप कह सकते हो, क्या बोला मैं, कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू का आंसर क्या दिया, हमने जब कंसेप्चुअली बात किया तो 400 न्यूटन ही तो बात किया ना। क्लियर बात है? और यही 400 क्या है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। तो मोशन के कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यदि आप म्यू के एन से, या फिर बोल रहा हूं म्यू एन की वैल्यू जो है उससे आप बता रहे हो, राइट, आ रही बात समझ में? तो मोशन की कंडीशन में तो यही होता है क्या, यही होता है क्या, बताइए। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इस तरह से आप कह सकते हो। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। कभी कभी आपको ना कंसेप्चुअली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लियर बात है? तो आपको बड़ा ही केयरफुली इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है डियर, तो चलिए मैं बात करता हूँ टर्मिनोलॉजी। ओके,